हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीकॉम सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग मोटिवेशन, अभिप्रेरणा नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है, अभिप्रेरणा होती क्या है। तो जैसा आप जानते हैं कि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा किसी भी श्रमिक के अंतर्गत या आपके अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों के अंदर कार्य की भावना को जागृत करती है। अभिप्रेरणा एक श्रमिक को पूरी शक्ति के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त अभिप्रेरणा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे हम ये कहें कि सबसे पहले अभिप्रेरणा को कूंज ओ डोनेल ने कैसे परिभाषित किया, मैं लिख दे रहा हूं कि अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्दावली है। अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्दावली है जो प्रेरणाओं, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं, सद्भावनाओं, आवश्यकताओं, सद्भावनाओं तथा इसी प्रकार की शक्तियों के, इसी प्रकार की शक्तियों के संपूर्ण वर्ग पर लागू होती है। एक दूसरी परिभाषा हम देखें तो स्टैनले वेंस की आती है। वेंस के अनुसार अभिप्रेरणा से आशय एक ऐसी भावना, इच्छा से है। अभिप्रेरणा से आशय एक ऐसी भावना या इच्छा से है जो एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति को ऐसा बना देता है जिससे वह कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इच्छा, अभिप्रेरणा क्या है? एक मानसिक तनाव की स्थिति है। अभिप्रेरणा एक मानसिक तनाव की स्थिति है जो किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए जागृत कर देता है। तो अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले अभिप्रेरणा की विशेषताएं। पहली अभिप्रेरणा विशेषता क्या है कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब एक प्रकार की कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही प्रबंधक कुछ प्रेरक प्रदान करता है। प्रेरक प्रदान करता है मतलब जो
कार्य पूरा होने पर आपको मिलने वाला है, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, यह निगेटिव भी हो सकता है। तो जो श्रमिक को अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है, यानी एक श्रमिक को अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, यह इसीलिए इसको प्रक्रिया कहा गया। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक शादीशुदा श्रमिक की भौतिक आवश्यकताएं में वृद्धि होती है। एक श्रमिक है जो शादीशुदा हो चुका है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे श्रमिक को अधिक मजदूरी का प्रेरक दिया जा सकता है। फिर तुम ज्यादा कार्य करोगे, तुम्हें ज्यादा मजदूरी मिलेगी, तो वह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। तो सबसे पहले देखा जाए इसको हम, तो आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की, आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कुछ प्रेरक देते हैं। यह प्रेरक अभिप्रेरणा भी हो सकता है, और जब प्रेरणा आप देंगे तो आवश्यकताओं में संतुष्टि होगी। आवश्यकता की संतुष्टि, एक आवश्यकता पूरा करने के बाद दूसरी आवश्यकता हमारी पुनः जागृत हो जाती हैं। दूसरा है इच्छा शक्ति को जगाती है, मोटिवेट्स क्रिएट्स विल पावर। अभिप्रेरणा इच्छा शक्ति को जगाती है। एक श्रमिक में कार्य के प्रति निष्ठा अर्थात पूरी कार्य क्षमता के साथ कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करती है। एक श्रमिक को अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम करने के लिए वो अभिप्रेरित करती है। तीसरी, अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्देश करती है। लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्देश करती है। हर श्रमिक को, हर संगठन को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, और पूरा करना है तो श्रमिक अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता है। जब श्रमिक अपनी क्षमता ज्यादा कार्य करता है तो वो अधिक क्षमता से कार्य जागृत होने का मतलब कि वो कहीं न कहीं से प्रेरित होता है। विभिन्न प्रकार के प्रेरक प्रदान करके श्रमिक को लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रयास करने की दिशा में अभिप्रेरित किया जा सकता है। चौथी विशेषता, यह एक प्रतिक्रिया है। यह एक प्रतिक्रिया है। किसी श्रमिक या कर्मचारी के लिए कुछ प्रबंधक द्वारा कुछ प्रेरकों की घोषणा की जाती है। जो प्रबंधक होते हैं वो किसी न किसी प्रकार का प्रेरक देना चाहते हैं। जब वो प्रेरक देते हैं तभी श्रमिक उससे जागृत होता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह कार्य करता है। पांचवी विशेषता, मानसिक तनाव से संबंध रखती है। एक प्रकार का मानसिक तनाव भी है यह मानसिक तनाव है। क्यों? अभिप्रेरणा उस समय उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानसिक तनाव की स्थिति में होता है। अगर हम किसी चीज को पूरा करना चाहते हैं और हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में तनाव आना स्वाभाविक है। तो अपने तनाव को कम करने के लिए हम प्रबंधक द्वारा दिए गए प्रेरक से प्रभावित हो जाते हैं। और लास्ट है, इसका क्षेत्र व्यापक है। छठवां, इसका क्षेत्र व्यापक है। अभिप्रेरणा के अंतर्गत इच्छाएं प्रबल होती हैं, आवश्यकता होती हैं, सद्भावनाएं होती हैं, शक्तियां होती हैं, और इन सबों को पूरा करने के लिए हम कहीं न कहीं से मोटिवेट होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रेरणा के अंदर 6 विशेषताएं हैं। अब हम आते हैं इसका महत्व, इंपॉर्टेंस। महत्व, सबसे पहला जो महत्व है, उच्च मनोबल, हाई मॉरल। उच्च मनोबल, हाई मॉरल। अभिप्रेरणा तथा मनोबल एक दूसरे से सहसंबंधित है। अभिप्रेरणा और मनोबल एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। विभिन्न प्रकार के प्रेरकों द्वारा श्रमिकों का मनोबल ऊंचा उठता है। जब एक श्रमिक एक्स्ट्रा कार्य के लिए, अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी पाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह
उसका मनोबल ऊंचा होता है और कहीं न कहीं से वह अभिप्रेरित होता रहता है और उपक्रम के उत्तम श्रम शक्ति के रूप में वह सहायक सिद्ध होता है। दूसरा होता है उच्च उत्पादकता। उच्च उत्पादकता मीन्स प्रेरणा कहीं न कहीं से विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को कार्य करने के लिए जब प्रेरित करती है, उनका जब मनोबल ऊंचा उठता है तो कार्य क्षमता में सुधार होता है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। एक बार पुनः समझ लें, उच्च उत्पादकता विभिन्न प्रेरकों द्वारा श्रमिक कार्य के लिए अभिप्रेरित होते हैं, उनका जब मनोबल ऊंचा उठता है जिससे उनकी कार्य क्षमता में सुधार होता है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। तीसरा, श्रम अनुपस्थिति एवं बदली में कमी। श्रम अनुपस्थिति एवं बदली में कमी। कभी कभी कुछ श्रमिक प्रबंधक के तानाशाही से छुट्टी ले लेते हैं, काम करना वो नहीं चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें एक प्रेरणा दी जाती है तो वह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते रहते हैं और वो उनकी अदला बदली नहीं होती है, न कार्य से एब्सेंट होते हैं। जब विभिन्न प्रेरक द्वारा श्रमिकों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है और उस कार्य करने के लिए यथोचित प्रेरणा मिलती रहती है तो वह न तो उपक्रम को छोड़कर जाना चाहता है और न कार्य पर अनुपस्थित रहना चाहता है और वह एक प्रकार से वह शक्ति उपक्रम के लिए एक प्रकार की संपत्ति मानी जाती है। अंतिम, अच्छे कर्मचारियों की उपलब्धता। अच्छे कर्मचारियों की उपलब्धता। अच्छे कर्मचारियों की उपलब्धता। एक श्रमिक को प्रेरित करके उससे अच्छा कार्य करवाया जाता है, उसको मोटिवेशन दिया जाता है और मोटिवेशन के रूप में जो प्रेरक दिया गया है, अगर वो प्रेरक पूरा होता है, प्रेरक उसको समय समय मिलता रहता है, तो कोई भी श्रमिक अपने संगठन को छोड़कर नहीं जाना चाहता है और अपने कार्य प्रणाली में दिन पर दिन वह सुधार करता है और हमेशा अच्छे कर्मचारी ही संगठन में काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको मोटिवेशन क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, ये हमने आपको बताया। धन्यवाद।